कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की विपत्तियों का नाश होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था इंद्रदुम्न। वे भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। यद्यपि उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, फिर भी राजा इंद्रदुम्न अपना समय राजकार्य में कम ही लगा पाते थे। वे कहते थे कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, अतः वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही दक्षित रहते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ती गई। इस कारण वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। उनका भेष तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे। वे निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा की आराधना में लीन रहते थे। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्हें जगत की कोई वस्तु से कोई लोभ नहीं था। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति नहीं थी। एक बार राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की भांति स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें ब्रह्म जगत का तनिक भी ध्यान नहीं था। संयोगवश उसी समय महर्षि अगस्त अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पर पहुंच गए, लेकिन ना पाद्य, ना अर्घ और ना स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे। इससे महर्षि अगस्त कुपित हो गए। उन्होंने इंद्रदुम्न को श्राप दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अवमानवश होकर परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर ज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त भगवत भक्त इंद्रदुम्न को यह श्राप देकर चले गए। राजा इंद्रदुम्न से ही श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। किरपति में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का कीड़ा कनन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष से शोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उन्हीं कीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत से त्रिकूट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। गजेंद्र अपने साथियों सहित तृषातिक्त प्यास से व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक चिंताकर्ष विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर जल में स्नान कर अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड से जल भरकर उसकी फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका बस नहीं चला, पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को परेशान देखकर हथनियाँ, कलब और अन्य गज अत्यंत व्याकुल हो गईं। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर होने लगीं। उन्होंने पूरी चेष्टा की, लेकिन सफल नहीं हुई। वास्तव महर्षि अगस्त के हिसाब से राजा इंद्रदुम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हु महर्षि देवल के श्राप से ग्राह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। संघर्ष चलता रहा।
गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता और ग्रहा गजेंद्र को भीतर खींचने लगा। यह युद्ध बहुत भयंकर हो गया। सरोवर का निर्मल जल गदला हो गया, कमल दल क्षत विक्षत हो गए, जल जंतु व्याकुल उठे। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अतः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में आ पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतः निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवत स्मृति हो गई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हो गए। गजेंद्र ने दोनों हाथ जोड़ कर के प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे सर्वात्मा, सभी प्राणियों के शरीर में निवास करने वाले, मैं उन परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। मैं ये तो नहीं जानता कि वह परमेश्वर कौन है, लेकिन जिनके इशारे मात्र से यह संसार चलता है, जो जगत के स्वामी हैं, जो सभी के पालन करता हैं, मैं उन भगवान की रक्षा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, हे दामोदर, आकर के मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। गजेंद्र अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। हे सर्वस्वामी, सर्वसमर्थ, दीनों की रक्षा करने वाले, हे परमात्मा परमेश्वर, आपकी सत्ता हर जगह चलती है, आप सभी की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, मैं आपका नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं उन प्रभु परमात्मा का ध्यान करता हूँ जो संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। हे स्वामी, आप मेरी रक्षा करें, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मेरा शरीर असमर्थ हो चुका है, मेरी शक्ति क्षीण हो चुकी है, मेरे अंदर अब लेस मात्र भी बल नहीं बचा। हे स्वामी, आप मेरी रक्षा करें। अगर आप रक्षा नहीं करेंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा? अंत समय में प्रभु को पुकारा जाए तो प्रभु जरूर आते हैं। जब गजेंद्र ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की तो भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुँचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से झटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा। उसने कमल का एक पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के 7 ग्राह को भी सरोवर से बाहर खींच लिया और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्राह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और महर्षि ऋषि परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने विष्णु भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और कहा, भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। हे प्रभु, दुखियों की रक्षा तो आप ही करते हैं। मुझे पता था आप जरूर आओगे और मुझे श्राप से मुक्त करोगे। भगवान विष्णु के मंगल में वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुए गंधर्व ने प्रभु की प्रशंसा की और उनके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पादर्श बना लिया। गंधर्व सिद्ध और देवतागण उनकी लीला का गान करने लगे।
गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्बल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पादर्श रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर सवार होकर दिव्य वैकुंठ धाम को चले गए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। जिस प्रकार से गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की और भगवान तुरंत चले आए, उसी प्रकार से जो भी सच्चे मन से भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और हर संकटों से उन्हें बचाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए, भगवान के इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।